मनुष्य को सोचना चाहिए, और सोचना क्या, पक्का मनन करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। ये जीवन का एक पाठ समझ के एक निश्चय धारण करना चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। आजकल आत्मा को जो शरीर मिल रहे हैं वो भी संपूर्ण नहीं मिल रहे, संपूर्ण स्वस्थ नहीं मिल रहे। आत्मा तो एकदम पवित्र आती है, एकदम संपूर्ण आती है, सर्वगुण होते हैं उसमें, बड़ी निर्मल होती है, सतो प्रधान होती है। वो जब आती है और आके इस मृत्यु लोक में जब उसको शरीर धारण करना पड़ता है तो वो शरीर भी स्वस्थ परिपूर्ण नहीं मिल पा रहे हैं, बीमार मिल रहे हैं। तरह तरह की बीमारियां हैं उनको भी, पेट में आने के साथ साथ उनके अंदर न जाने कितनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ये सब कलयुग का प्रताप है। उसका एक कारण और भी है कि 84 का जन्म लेते लेते जो शरीर हैं वो बहुत कमज़ोर हो गए, क्योंकि हर जन्म में इन्होंने अपना पार्ट निभाया। इसकी जो शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं उन्होंने अपना पार्ट निभाया। हर जन्म में मन और बुद्धि उस आत्मा से जो परमपिता परमेश्वर, परमपिता निराकार स्वरूप के परम धाम से जो आती है, और उसको वो शरीर मिलता है। आत्मा भी जब ऐसे शरीर पाती है तो वो भी एकदम क्षीण हो जाती है, खिन्न हो जाती है। वो कहती है अरे ये पाठ तो मेरे को इस जीवन का बहुत महंगा पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा हुआ, कुछ क्षण रहा, 2-4 दिन रहा, उसके बाद चला गया, तो उसका पाठ इतना ही था। उसकी आत्मा बड़ी मलिन हो रही थी उस शरीर को पाकर, उस बीमारी को पाकर, उस बीमार अपने घर को पाकर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुरानी दुनिया का कोई भी देह से संबंधित या देह भान से संबंधित संस्कार उस आत्मा को नहीं लगना चाहिए। आत्मा वैसे ही कमज़ोर है। जन्म लेते लेते अपना पाठ निभाते 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 84 के चक्कर लगाते लगाते वो बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और उस कमज़ोर आत्मा को कमज़ोर घर भी मिलने लगे हैं, शरीर भी मिलने लगे हैं। और जब दोनों कमज़ोर हो गए हैं तो कम से कम एक चीज़ को तो मजबूत किया जाए। शरीर तो नाशवान है, उसे मजबूत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी आत्मा को अगर मजबूत करते हैं तो आत्मा ज़रूर आपको अपने पिता परमात्मा से मिलान कराएगी और मुलाकात कराएगी और साक्षात्कार कराएगी। और साक्षात्कार जब जब कराएगी, जब जब आपकी आत्मा एकदम प्रफुल्लित होगी, उड़ती कला में होगी। ओम शांति। जय शिव बाबा। जय शिव बाबा।